हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। एक बार हम जरा रिवाइज करेंगे क्लास में हमने क्या पढ़ा था और फिर इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जो ये बोलता है कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है हमारे वो ऑब्लिगेशंस जिसके अंदर हमको वो एक्शंस लेने हैं, वो एक्टिविटीज करनी है, वो डिसीजंस लेने हैं जो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स या सोसाइटी के वैल्यूज के डिजायरेबल हो, उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है। फिर बच्चों हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जो कि मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, जो लीड करके आप याद कर सकते हो या फिर आप डील करके याद कर सकते हो। L stand for legal responsibility, E stand for economic responsibility, E stand for हमारा ethical responsibility and D stand for discretionary responsibility. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलती है कि आपको लॉ के बाउंड्री के विद इन आपको ऑपरेट करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन। ठीक है। दूसरा, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये बोलता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, आप कमाइए, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन आपको ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बेचने पड़ेंगे जो सोसाइटी को चाहिए। आप अपने मन मुताबिक मत बनाइए, आपको वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने चाहिए जो सोसाइटी की नीड है। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके। तीसरी बची थी हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये बोलता है कि आपका सोसाइटी आपसे क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है, आप कैसा बिहेवियर करते हो लोगों के प्रति, आप लोगों के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हो, आप लोगों की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हो। ये सारी चीजें की बात हुई थी। फिर बच्चों हमने देखा था डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की वॉलंटरी वो क्या चाहता है, वॉलंटरी वो कहाँ डोनेट करता है, ठीक है, वो कैसे पैसे को यूज करता है, जो बिजनेस के अंदर पैसा है, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, हमारी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आ जाती है। देर आफ्टर बच्चों हमने देखा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, कि जो भी हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनके प्रति हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बच्चों, इसके अंदर हमने चार चीजें पढ़ी थी, जी काउ, गवर्नमेंट के प्रति, कंज्यूमर्स के प्रति, ओनर्स के प्रति और हमारा लास्ट वर्कर्स के प्रति। शेयर होल्डर्स के प्रति हमने तीन चीजें देखी थी। पहले देखी थी आपको उनको फेयर रिटर्न देना है, अच्छा प्रॉफिट देना है। दूसरा, उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट करा हुआ उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखना है, कहीं मिसयूज ना हो जाए। और तीसरा, आप उनको रेगुलरली एक्यूरेट और फुल इंफॉर्मेशन आपको देनी है रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द कंपनी, रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट फ्यूचर प्लान्स। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। बच्चों, दूसरा हमने पढ़ा था वर्कर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो वर्कर्स के प्रति हमने बच्चों चार मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी थी। पहला, उनको आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जो मीनिंगफुल वर्क को उनको करियर में डेवलपमेंट करने में, ग्रोथ करने में काम आए। दूसरा, आपको उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी रखनी चाहिए जिससे आप उनका कॉपरेशन जीत सको। तीसरा था, उनको आप ट्रेड यूनियन बनाने देंगे, आप उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। और फोर्थ बच्चों हमने देखा था उनको फेयर वेजेस दो, आप उनको अंडर पे ना करो। फिर बच्चों हमने थर्ड देखा था कंज्यूमर्स के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। उसके अंदर बच्चों हमने तीन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी। पहला, अच्छी क्वांटिटी, अच्छी राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस आपको देने। इसके अलावा क्या किस चीज से बचना चाहिए, किस चीज के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मिलावट के लिए, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका अनडिजायरेबल सर्विस देने से, ठीक है, आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। और थर्ड हमने देखा था कि कंज्यूमर को आपको प्रोडक्ट खरीदने से पहले सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए रिगार्डिंग द कंपनी एंड रिगार्डिंग द व्हाट आपका प्रोडक्ट, जिससे उसको एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद मिल पाए। फिर लास्ट बच्चों हमने देखा था गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें हमने देखा था आप रेगुलरली टैक्स पे करते रहो, ऑनेस्टली टैक्स पे करते रहो और लॉ के अंदर ऑपरेट करो। दूसरा, एज अ गुड सिटीजन आपको बिहेव करना है, जो सोसाइटी की वैल्यूज है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा आपको नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, आपको पॉल्यूशन नहीं करना है। और इसके अलावा आपको इमेज अच्छी क्रिएट करनी है बाय इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ओके। फिर बच्चों हमने पढ़ा था केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना जरूरी क्यों है। पहले देखा था जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, जिसके अंदर हमने देखा था बिजनेस एक सोसाइटी का पार्ट है, तो अगर वो ग्रो कर तभी कर सकता है, बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है जब वो सोसाइटी की सर्विस करे, ठीक है, तभी उसका ग्रोथ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा था लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म में 10 साल में 20 साल में अपने आप को ग्रो कराना है तो उसका एक ही मेन मोटिव होना चाहिए, सर्विस ऑफ द सोसाइटी या सर्विस टू सोसाइटी। अगर उसका ऐसा इंटरेस्ट नहीं है तो जो हमारी सोसाइटी वो अपना जो कॉपरेशन है वो विड्रॉ कर लेगी। तो ये बिजनेस के खुद के इंटरेस्ट में, खुद के हित में कि वो सोसाइटी के लिए सर्व करे। तीसरा बच्चों हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट कानून तब बनाती है जब लोग बात नहीं मानते, ठीक है। तो अगर हम पहले से ही बात मान लेंगे, पहले से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेंगे, तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट को कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि जब कानून बनता है तो हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं कि हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही काम करिए। फिर बच्चों हमने देखा था
अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, मतलब क्या बिजनेसेस के प्रति, बिजनेसेस के पास वो पैसा है, वो मैन पावर है जिससे वो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उनको वो चीजें ऐसे में यूज करनी चाहिए। फिर बच्चों हमने देखा था बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, मतलब क्या, अगर आपके आसपास की सोसाइटी ठीक नहीं होगी तो आपके बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस ज्यादा नहीं है। वेयर आपके अगर आसपास की सोसाइटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बहुत ग्रोथफुल होगी, तो ऐसे में आपके बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट बच्चों हमने देखा था, जिसमें मिस प्रिंट आज भी है, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको 6 कर दूंगा, गलती से 7 आ गया। होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। देखो ये माना जाता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, या तो बिजनेस ने क्रिएट करी हैं या बिजनेस के प्रति बिजनेसेस की वजह से चलती आ रही हैं। तो ऐसे में बिजनेसेस को गवर्नमेंट की तरफ देखने के बजाय खुद से मॉरल ऑब्लिगेशन समझकर ऐसे एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम्स कम हो सके। बच्चों अभी तक हमने 5 मिनट के अंदर या 6 मिनट के अंदर हमने पूरा रिवीजन कर लिया कि अभी तक हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। ठीक है, आज बच्चों में अपना नया टॉपिक चालू करेंगे। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं आगे का हमारा टॉपिक। अब जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम ये पढ़ने वाले हैं कि बिजनेसेस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाती है या उसको कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। आगे रीड करते क्या दे रखा है इसके अंदर। सबसे पहले हमको दे रखा है कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। क्या है इसका मतलब, रीड करेंगे। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ आवर सोसाइटीज, ठीक है, हमारी सोसाइटी के जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर्स, ये क्या करते हैं बच्चों, वेस्ट को जनरेट करते हैं। ये आपको चीज समझ में आई। तो क्या लिखा हुआ इन्होंने, पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले हमारे जितने भी सेक्टर्स हो, तो सोसाइटी है, वो पहले वेस्ट जनरेट करते हैं, और उन वेस्ट के अंदर क्या होते हैं बच्चों, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, रीड करेंगे। अमंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, ऊपर जितने भी दे रखे हमारे इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर, इसके अंदर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है या सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है रीड करेंगे। इंडस्ट्री इज द मेजर जनरेटर ऑफ वेस्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑफ इट्स क्वांटिटी एंड इट्स टॉक्सिटी। ठीक है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। क्या लिखा हुआ है कि जो सबसे ज्यादा जो वेस्ट जनरेट करता है वो कौन है, वो है हमारा इंडस्ट्री, चाहे वो क्वांटिटी की बात में करें चाहे वो टॉक्सिटी की बात में। टॉक्सिटी का मतलब होता है कितने ज्यादा उसमें केमिकल्स हैं, कितने ज्यादा उसके अंदर एसिड्स हैं। ठीक है, आगे रीड करेंगे बच्चों, क्या दे रखा है। बिजनेस एक्टिविटीज such as distribution, transport, storage, production, consumption of goods and services are known to be the most critical sources of environmental pollution problem। मतलब बिजनेस एक्टिविटीज जैसे कि आपका प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ट्रांसपोर्ट मतलब किसके, व्हीकल के थ्रू आपके जा रहा है। स्टोरेज मतलब रखना। कंजम्पशन मतलब खाना पीना यूज करना। तो इन्होंने ये बोला है ये सारी एक्टिविटीज के दौरान ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और कौन कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट होता है बच्चों, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस पॉल्यूशन। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। बच्चों आगे हमको दे रखा है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास एयर पॉल्यूशन, फिर बच्चों हमारे पास वाटर पॉल्यूशन, देयर आफ्टर बच्चों हमारा लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये हमने 8th 9th में बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो ज्यादा इसमें मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल से हम रीड करते चलेंगे। तो एयर पॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर व्हिच लोअर्स द एयर क्वालिटी। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है बच्चों, एयर क्वालिटी कम हो जाती है। और ये क्यों होती है, इट इज मेनली ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सबसे ज्यादा इसकी क्वालिटी बिगड़ती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से आता है, ऑटोमोबाइल से आता है। जो भी हम व्हीकल चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, चाहे बसेस हो, इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, निकलती है, जिससे हमारी एयर क्वालिटी गिर जाती है। सिमिलरली जो भी हमारे स्मोक्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स होती हैं जहां पे कोयला जलता है, तो वहां से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे प्रोडक्शन होता है वहां पे पॉल्यूशन होता है, जहां पे स्टील बनता है वहां पे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इन वजह से क्या होता है बच्चों, स्मोक या केमिकल्स हवा में जाते हैं, जिस वजह से वो एयर को क्या करते हैं बच्चों, पॉल्यूट करते हैं। और इसी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ओजोन लेयर क्या हो रही है बच्चों, डिप्लीट हो रही है।
दूसरा बच्चों हमको दे रखा है वाटर पॉल्यूशन। और वाटर क्यों पॉल्यूट हो रहा है सबसे ज्यादा? क्योंकि जितना भी केमिकल है या जितना भी वेस्ट है वो कहां डंप कर दिया जाता है? वो रिवर में डंप कर दिया जाता है, वो सी में डंप कर दिया जाता है, वो ओशन में डंप कर दिया जाता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? और इस वजह से क्या हो रहा है, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, चाहे आपके मछलियां हो, फिशेस हो, या हमारे जो पानी में रहने वाले जानवर हो, या फिर जो पानी पीते हैं जानवर नदी किनारे, तालाब में, वो मर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसके अंदर केमिकल्स आ रहे हैं। ये आपको चीज समझ में आ गई? और साथ साथ वही केमिकल्स हमारे शरीर में भी जा रहे हैं, क्योंकि वही पानी हम भी पी रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हमारी लाइफ भी क्या है, थ्रेट पर आ चुकी है, या डिसीजेस हमारी हो सकती है, हमको बहुत ज्यादा डिसीजेस हो सकती है। ये आपको चीज समझ में आई? ओके। इसके बाद बच्चों हमको थर्ड क्या दे रखा है? लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन का मतलब यहां पर क्या दे रखा है? जितना भी वेस्ट हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, वो डंप कर देते हैं। कहां डंप कर देते हैं? लैंड पर डंप कर देते हैं। ये आपको चीज समझ में आई? और उस वजह से वो जो लैंड है वो खराब हो जाता है, कि उस लैंड के ऊपर केमिकल्स चले जाते हैं, एसिड चले जाते हैं, और वो आगे चल के एग्रीकल्चर के लिए, या प्लांटेशन के लिए, या फिर आप क्या कहते हैं, फार्मिंग के लिए सूट नहीं करता। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके। और लास्ट बच्चों को जो टाइप ऑफ पोल्यूशन दे रखा है वो है हमारा नॉइस पोल्यूशन। और नॉइस पोल्यूशन के अंदर क्या दे रखा है? जितनी भी नॉइज है, जितने भी नॉइज जो हमारे क्या कहते हैं फैक्ट्रीज बना रही हैं, या जो व्हीकल से नॉइज आ रहा है, इस वजह से हमारा जो नॉइस पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है। और नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? सुनने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, दिल हमारा खराब हो रहा है, ठीक है, हार्ट डिसीजेस इसके अंदर हो रही है, और मेंटल डिसऑर्डर हो, क्योंकि इतना ज्यादा शोर जाता है, कंसंट्रेशन नहीं आता है, और दिमाग खराब होना चालू हो जाता है। ये आपको चीज समझ में आई? तो बच्चों हमने चार टाइप के क्या देखी, पॉल्यूशन देख ली। पहला हमने देखा एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा लैंड पॉल्यूशन, चौथा नॉइस पॉल्यूशन। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों वो है हमारा नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। क्यों हमको पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए बच्चों? ये शॉर्ट मार्क के लिए, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है? रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड। बच्चों हजार्ड का मतलब होता है डेंजर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है? पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है बच्चों? डिसीजेस हो रही है। डिसीजेस कौन कौन सी हो रही है? कैंसर, हार्ट अटैक, लंग कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, जो कि किस वजह से हो रही है? वो पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। तो अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो जो हजार्ड्स हैं, जो भी डेंजर्स है, वो भी हमारे लिए कम हो जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? देयर इज इंक्रीजिंग एविडेंस दैट मेनी डिसीजेस लाइक कैंसर, हार्ट अटैक्स, लंग कॉम्प्लिकेशंस आर caused by the pollutants in the environment. Pollution control reduces the health hazards, ठीक है। जो अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो ये डिसीजेस भी कंट्रोल में आ जाएंगी। दूसरा बच्चों क्या लिखा रखा है? reduces the risk of liability। देखो बच्चों, आप पॉल्यूशन क्रिएट करते हो, चाहे आप नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करो, चाहे आप लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करो, चाहे आप नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करो, चाहे वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करो। अब इस वजह से किसी को अगर नुकसान होता है, अगर इस वजह से किसी को नुकसान होता है, तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, उनको मुआवजा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से उनका नुकसान हुआ है। तो अगर आप चाहते हो आपको ऐसे मुआवजे ना देने पड़े, आपको ऐसे कॉम्पनसेशन ना देने पड़े, तो आपको पॉल्यूशन क्रिएट करना कम करना पड़ेगा। ये आपको चीज समझ में आई? तो देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। इट इज पॉसिबल दैट द एंटरप्राइज इज हेल्ड, उनको माना जाए लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू द पीपल, ठीक है। उन लोगों को आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा जो आहत हुए, जो अफेक्ट हुए, जिनको नुकसान हुआ है। किस वजह से? गैसेस की वजह से, लिक्विड वेस्ट की वजह से, सॉलिड वेस्ट की वजह से, जो आपने एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर दिए थे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको इन कॉम्पनसेशन से बचना है, इन मुआवजों से बचना है, तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाने चाहिए, जिससे आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। बच्चों तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है? कॉस्ट सेविंग्स। कॉस्ट सेविंग्स का यहां पर बच्चों मतलब क्या है? देखो, अगर आप पहले से ही पॉल्यूशन क्रिएट कम करोगे, ठीक है, चाहे सॉलिड वेस्ट हो, चाहे लिक्विड वेस्ट हो, अगर आप पहले से ही अगर आप पॉल्यूशन कम क्रिएट करोगे, तो उनको डिस्पोज ऑफ करना, उनको हटाना ऑर्गेनाइजेशन से, उसमें भी खर्चे में क्या आएगी? कमी आएगी। ये आपको चीज समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं बात करूं, मैं कुछ ऐसी चीज बनाता हूं जिसके अंदर केमिकल्स यूज होते हैं, तो जब प्रोसेस होती है तो वेस्ट केमिकल निकलता है। तो बच्चों मेरे को क्या करना चाहिए? मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस भी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है। जब वेस्टेज कम से कम होगी, तो उसको हटाने का जो खर्चा होता है बच्चों, वो भी बहुत कम होगा। ये आपको चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो एक बार रीड करेंगे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? An effective pollution control program is also needed to save the cost of operating business, ठीक है। आपको pollution control program बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि उससे आपके खर्चे बचते हैं।
कॉस्ट सेविंग्स कैसे होती है बच्चों, जिससे आप क्या कर सको, जो डिस्पोजल कॉस्ट होती है या जो आप प्लांट एंड मशीनरी को क्लीन करते हो उससे जो वेस्ट निकलता है वो हमारे बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही प्रोटेक्शन लेके काम कर रहे हो। ठीक है। तीसरा बच्चों सॉरी चौथा पॉइंट जो बच्चों दे रखा है वो क्या हमारा, इंप्रूव पब्लिक इमेज। ठीक है, आपकी इमेज बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल करने का काम करते हो। लोग देखते देखो ये कितनी ग्रीनरी फैला रहे हैं, ठीक है, गार्डन क्रिएट कर रहे हैं, गार्डन को मेंटेन करके चल रहे हैं, तो उससे आपकी जो पब्लिक इमेज होती है बच्चों वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या लिखा हुआ है, अ फर्म दैट प्रमोट्स द कॉज फॉर एनवायरमेंट, जो फर्म एनवायरमेंट को प्रमोट करती है उनकी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाती है और उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज का दर्जा भी मिल जाता है। फिर बच्चों लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अदर सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, जो ऊपर में किसी में फिट ना हो बच्चों को इसके अंदर फिट हो जाएगा। क्या? जैसे विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, आपको चीजें अच्छी लगने लग जाती है, क्लीन दिखाई देती है, जो बिल्डिंग्स होती है वो और भी ज्यादा साफ हो जाती है। जैसे अगर एग्जांपल बात करूं, आगरा के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि उस वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता था और उस वजह से ताजमहल काला हो रहा था। ठीक है, तो उससे अब ताजमहल अब साफ दिखना चालू हो गया, जस्ट बिकॉज उस एरिया की जहां पे ताजमहल है उस एरिया की सारी इंडस्ट्रीज को जो पॉल्यूशन क्रिएट करती थी उनको बंद करवा दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ एयर अच्छी हो जाती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाती है और नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमारे एनवायरमेंट में मिलते हैं वो हमको एज इट इज मिलेंगे, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। ये आपको चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। लेकिन अब बच्चों आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर ये टॉपिक बेस्ड है कि बिजनेसेस का रोल क्या है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या बिजनेस को कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द स्पेसिफिक स्टेप्स व्हिच कैन बी टेकन बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कौन कौन से स्टेप्स वो ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, अ डेफिनेट commitment by the top management of the enterprise to create, maintain and develop work culture for environmental protection and pollution prevention। मतलब क्या लिखा हुआ है कि टॉप मैनेजमेंट को कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर सके, ऐसा वर्क कल्चर क्रिएट कर सके, ऐसा वर्क कल्चर मेंटेन कर सके, ऐसा वर्क कल्चर डेवलप कर सके जिसके अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात होती हो और हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। दूसरे पॉइंट में बच्चों उन्होंने क्या दे रखा है, उनको यह भी इंश्योर करना चाहिए जो कमिटमेंट है सिर्फ वहां तक सीमित ना रहे, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सबके संग शेयर करना चाहिए वो कमिटमेंट कि हम तो कमिटेड हैं ही, सारे एम्प्लॉय सारे डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो भी कमिटमेंट के संग इस चीज के अंदर काम करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, डेवलपिंग क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर परचेजिंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स, employing superior technology, using scientific technique of disposal and treatment of wastes and developing employee skills for the purpose of pollution control। क्या मतलब इस पॉइंट का बच्चों, कि उनको क्लियर कट पॉलिसीज बना देनी चाहिए, वो सारे प्रोग्राम्स बना देने चाहिए कि आपको कौन सी क्वालिटी के सामान खरीदने चाहिए, कि बैकवर्ड क्वालिटी का सामान ना लाओ जिससे आपको फेंकना पड़े, जिससे वेस्ट जनरेट हो। इसके अलावा आपको टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करनी चाहिए जिससे वेस्ट कम जनरेट हो। आपको साइंटिफिक टेक्निक यूज करनी चाहिए जो प्रूवन हो कि यहां इससे वेस्ट कम होगा या वेस्ट डिस्पोजल करने में आसानी होगी या इसको किसी तरीके से रीयूज किया जा सकता है, या ऐसे डिस्पोज करो जिससे पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। तो वो लिखा हुआ इसके अंदर, आपको वो सारे टेक्निक यूज करने चाहिए ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। क्या वेस्ट को रीट्रीट किया जा सकता है, क्या रीयूज किया जा सकता है, उसके लिए आपको साइंटिफिक टेक्निक्स या साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना चाहिए। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयज में वो स्किल्स डेवलप करानी चाहिए जिससे वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, वो प्रिवेंशन कर सके कि कोई वेस्टेज वो ना करें। इसके अलावा बच्चों क्या पॉइंट दे रखा है, कंप्लाइंग विद द लॉज एंड रेगुलेशंस एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंटिंग और फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। मतलब गवर्नमेंट ने जो भी कानून बनाए हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं रिगार्डिंग पॉल्यूशन कंट्रोल, आपको वो फॉलो करने चाहिए। बहुत ही सिंपल था। अगला पॉइंट क्या दे रखा बच्चों, हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स किस किस अंदर बनाती है, वो हजारियस सब्सटेंसेस को मैनेज कैसे किया जाए, कैसे रिवर्स को जो भी पॉल्यूटेड रिवर्स है उनको कैसे क्लीन किया जाए, कैसे प्लांटेशन को इंक्रीज किया जाए और डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट जितने भी प्रोग्राम्स बनाती है उनको बिजनेस को वॉलंटरी उनमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम असेसमेंट करना चाहिए, आपको पीरियोडिकल असेसमेंट करना चाहिए किस चीज का,
पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स का, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स बनाए हैं, आपको उनको रेगुलर बेसिस पे असेस करना चाहिए कि क्या उसमें खर्चा आ रहा है, क्या उससे हमको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जब कुछ खर्चा करते हैं तो उसको बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। तो जितना हम खर्चा कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या आपको टाइम टू टाइम असेस करना चाहिए, जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज कर सके। बच्चों हमको लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हमको एजुकेशनल वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स, क्या बोला मैंने बच्चों, आपको एजुकेशनल वर्कशॉप्स या आपको ट्रेनिंग्स बनानी चाहिए, आपको वो देनी चाहिए। किनको देनी चाहिए, अपने सप्लायर्स को देनी चाहिए, अपने डीलर्स को देने चाहिए, अपने कस्टमर्स को देने चाहिए, जिससे वो भी पॉल्यूशन कंट्रोल के पार्टिसिपेंट बन जाएं और जिससे वो भी पॉल्यूशन कंट्रोल करने में बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस की क्या करें बच्चों, मदद करें। ये आपको चीज समझ में आ गई। तो बच्चों ये था हमारा पूरा टॉपिक, या आगे कह लो आज की क्लास। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ा अभी तक बच्चों, मैं आपको रिवाइज कराता हूं फटाफट से। जो मेजर चीज है बच्चों वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल्स ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मैं बच्चों इसी को रिवाइज कराऊंगा, बाकी तो सिंपल था कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, आई डोंट थिंक कि मुझे इसको रिवाइज करने की जरूरत है। मैं आपको दो चीजें रिवाइज कराऊंगा, नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल और रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो बच्चों पहली जो नीड है वो है क्या है, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड। तो बच्चों अगर पॉल्यूशन कम होगा तो उससे जो रिस्क है डिसीज होने का वो भी कम हो जाएगा। दूसरा बच्चों क्या देगा, रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। आपके पॉल्यूशन क्रिएट करने की वजह से किसी को अगर नुकसान होता है तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि आपकी वजह से उसका नुकसान हुआ है, तो ऐसे नुकसानों से अगर बचना है तो आपको पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। तीसरा बच्चों पॉइंट दे रखा था कॉस्ट सेविंग, जिसका मतलब क्या है कि अगर आप पहले से ही आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड काम करते हो तो ऐसे केस में आपको वेस्ट को मैनेज करने के जो खर्चे होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा था, इंप्रूव पब्लिक इमेज, जिसमें वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हो तो आपकी समाज में, आपकी सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन बन जाती है और आपको एक सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज का दर्जा भी मिल जाता है। लास्ट पॉइंट बच्चों हमने पढ़ा था अदर सोशल बेनिफिट, जैसे बिल्डिंग साफ नजर आती हैं, एयर की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, और जो भी नेचुरल चीजें वो हमको एज नेचुरली दिखती है, कंटेमिनेटेड नहीं दिखती हैं। तो बच्चों लास्ट में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स होने चाहिए, सॉरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्टेप्स होने चाहिए इन प्रोटेक्टिंग आवर व्हाट, एनवायरमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि टॉप मैनेजमेंट को कमिटेड होना चाहिए। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स या सारे क्या कहते हैं एम्प्लॉयज कमिटेड होने चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर कर पॉलिसीज बना देनी चाहिए कि कैसे उनको रॉ मटेरियल परचेज करना है, कैसी क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करना है, कैसे आपको वेस्ट को ट्रीट करना है, साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, और आपको एम्प्लॉयज को भी वो स्किल्स सिखानी चाहिए जिससे वो पॉल्यूशन को कम कर सके। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लाती है उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, वॉलंटरी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो सके। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम आपको पीरियोडिकल असेसमेंट करना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि जो भी मेथड आप लगा रहे हो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, उस पर आप जो खर्चा कर रहे हो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। ठीक है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सको और पॉल्यूशन कम से कम हो सके। और लास्ट पॉइंट बच्चों हमने देखा था कि आपको एजुकेशनल वर्कशॉप से आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने सप्लायर्स को, अपने डीलर्स को, अपने कस्टमर्स को, जिससे वो भी क्या कर सके, वो पार्टिसिपेंट बन सके किसके अंदर, पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स के अंदर, और वो पॉल्यूशन को कम करने में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या करे, मदद करें। ये आपको चीज समझ में आ गया, वेरी गुड। तो बच्चों दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। बस एक क्लास और बची जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर बिजनेस एथिक्स, और फिर चैप्टर को हम कंप्लीट भी कर देंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों को ख्याल रखिए, और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।